कामुकता कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसे बाजार से खरीदा जा सके या किसी किताब से रटा जा सके। यह वह आदिम पुकार है जो हमारे भीतर तब से है जब से जीवन का जन्म हुआ। जब हम विज्ञान की सूखी परिभाषाओं को किनारे कर देते हैं, तब जो बचता है वह है शुद्ध अनुभूति, एक ऐसी अग्नि जो जलती भी है और शीतल भी करती है। यह वह प्यास है जिसे बुझाने के लिए सदियों से मानव भटकता रहा है, लेकिन इसका असली राज्य इसके अनुभव की गहराई में छिपा है। जब हम पुरुष और स्त्री की कामुकता की बात करते हैं तो हमें यह समझना होगा कि ये दो अलग अलग ध्रुव हैं। जैसे बिजली के दो तार जब मिलते हैं तो प्रकाश पैदा होता है, वैसे ही जब ये दो ऊर्जाएं टकराती हैं तो एक ब्रह्मांडीय विस्फोट होता है। पुरुष की ऊर्जा में वह शिकार करने वाला वेग है, वह गति है जो किसी भी बाधा को तोड़ देना चाहती है। उसकी रगों में दौड़ता लहू केवल तरल नहीं है, वह एक विद्युत प्रवाह है जो उसे उत्तेजना के उस शिखर पर ले जाता है जहां उसे अपना ही अस्तित्व एक धधकते ज्वालामुखी जैसा महसूस होता है। उसके हाथों की पकड़, उसकी सांसों की गर्माहट और उसके शरीर का भारीपन, यह सब उस आदिम पुरुषत्व का हिस्सा है जो स्त्री की कोमलता को जीतने के लिए आतुर है। लेकिन इस खेल का दूसरा सिरा उतना ही गहरा और रहस्यमयी है। स्त्री की कामुकता पुरुष जैसी सीधी और सरल नहीं है, वह एक भूल भुलैया की तरह है। एक स्त्री का शरीर कामुकता का एक जीवंत मंदिर है। उसकी त्वचा का हर रोम छिद्र, उसकी कमर का घुमाव, उसके वक्षों की संवेदनशीलता, ये सब उसे एक ऐसी दुनिया में ले जाते हैं जहां समय ठहर जाता है। स्त्री के लिए उत्तेजना कोई मंजिल नहीं बल्कि एक धीमी यात्रा है। जैसे समुद्र की लहरें धीरे धीरे तट को छूती हैं और फिर वापस लौट जाती हैं, वैसे ही उसकी इच्छाएं धीरे धीरे चहती हैं। वह समर्पण की भाषा जानती है, लेकिन उस समर्पण में भी एक अदृश्य शक्ति होती है जो पुरुष के अहंकार को पिघला कर रख देती है। जब वह कामुक विचारों के घेरे में होती है तो उसका पूरा शरीर एक राग बन जाता है जिसे छेड़ने के लिए एक बहुत ही बारीक स्पर्श की जरूरत होती है। इन दोनों का मिलन वह क्षण है जहां दुनिया के सारे तर्क और नियम धूल धूसरित हो जाते हैं। कल्पना कीजिए उस अंधेरे और शांत कक्ष की जहां केवल दो शरीरों की रगह और उनकी भारी होती सांसों की आवाज है। जब पुरुष की कठोर मांसपेशियां स्त्री के रेशम जैसे बदन से टकराती हैं तो एक ऐसी ऊर्जा का संचार होता है जो शब्दों के परे है। वह स्पर्श केवल त्वचा का त्वचा से मिलना नहीं है, वह दो आत्माओं का एक दूसरे को पहचानने की कोशिश करना है। पुरुष का पौरुष जब स्त्री की गहराई में उतरता है तो वह केवल एक शारीरिक क्रिया नहीं रह जाती, वह एक विसर्जन बन जाता है। स्त्री का स्त्रीत्व उसे चारों ओर से ऐसे घेर लेता है जैसे अंधेरा रोशनी को अपनी बाहों में भर लेता है। यहाँ आकर नैतिकता और समाज के बनाए हुए कृत्रिम पर्दे गिर जाते हैं। कामुकता का असली सौंदर्य ही यही है कि वह आपको नग्न कर देती है, केवल शरीर से नहीं बल्कि मन से भी। वहाँ न कोई लोक लाज है न कोई डर, वहाँ केवल एक आदिम भूख है जो सदियों पुरानी है। अंगों का आपस में उलझना, पसीने की महक का एक दूसरे के भीतर समा जाना और आनंद की वह चरम सीमा जहाँ पहुंचकर ऐसा लगता है जैसे मृत्यु और जीवन एक हो गए हैं। ओशो ने ठीक ही कहा था कि संभोग वह एकमात्र क्षण है जहां मनुष्य को पहली बार असमय, टाइमलेसनेस का अनुभव होता है। वह छोटा सा अंतराल, वह कुछ सेकंड्स का सुख, दरअसल उस बड़े आनंद की एक छोटी सी झलक है जिसे शिष्य मुनि समाधि कहते हैं। पुरुष अक्सर इस प्रक्रिया में अपनी पूरी ताकत झोंक देता है। वह उसे एक युद्ध की तरह लड़ता है और जीतना चाहता है, लेकिन असली जीत वहां है जहां वह हार जाए, जहां वह स्त्री की कोमलता में खुद को विलीन कर दे। वहीं स्त्री जो एक अथाह सागर की तरह है, वह पुरुष को अपने भीतर समेटकर उसे उस शांति का अनुभव कराती है जो संभोग के बाद आती है।
यह मिलन अधूरा है अगर इसमें केवल शरीर शामिल हों। जब विचार भी कामुक हो जाते हैं, जब कल्पनाएं भी उत्तेजना से भर जाती हैं, तब वह आनंद कई गुना बढ़ जाता है। एक दूसरे की आंखों में देखकर उस प्यास को पहचानना, बिना कहे एक दूसरे की जरूरतों को समझना और फिर उस प्रवाह में बह जाना ही कामुकता का सर्वोच्च शिखर है। समाज ने हमें सिखाया कि यह गंदा है, यह पाप है, लेकिन विचार कीजिए, जिस ऊर्जा से हम सब पैदा हुए वह पाप कैसे हो सकती है? यह तो जीवन का सबसे बड़ा वरदान है। यह वह चाबी है जो उस बंद दरवाजे को खोलती है जिसके पीछे परम आनंद छिपा है। कामुकता को जब हम एक उत्सव की तरह मनाते हैं, तब वह हमें पशुता से ऊपर उठाकर दिव्यता की ओर ले जाती है। पुरुष की वह तीव्र ज्वाला और स्त्री की वह शीतल लहर जब एक साथ मिलती है, तब एक नया संगीत जन्म लेता है। यह वह राज है जो हर कोई जानना चाहता है, लेकिन अनुभव केवल वही कर पाता है जो बिना किसी डर और बिना किसी झिझक के इसमें डूबने का साहस रखता है।